नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन फॉर यू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको ऐसे शेयर के बारे में बताने वाला हूँ। उस शेयर के बारे में आज के दिन में बहुत ही बड़ी न्यूज़ सामने आ चुकी है, तो उसका हम एनालिसिस करेंगे। उसके वो न्यूज़ किसके बारे में वो पढ़ेंगे, किस तरह की न्यूज़ है उसके बारे में सभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए, ताकि आपको लेटेस्ट शेयर मार्केट रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट मिलती रहे। चलो तो फिर मैं आपको स्क्रीन पे आपको न्यूज़ दिखाता हूँ। उसके पहले कौन सी न्यूज़ है हम डिटेल में पढ़ेंगे और उसकी जानकारी लेंगे। वो जो न्यूज़ है आप देख सकते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे वो दिखाई दे रहा होगा। नो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फ्रॉम वर्जिन अमेजॉन वोडाफोन आइडिया। मतलब कल के दिन में जो अनाउंसमेंट हुई थी, वर्जिन और अमेजॉन इन्वेस्टमेंट करने वाला है, लगभग 4 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है, यह न्यूज़ आई थी। तो अभी वोडाफोन और आइडिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो मतलब अभी तक उधर से कोई किसी भी तरह का प्रपोजल आ चुका नहीं है, तो ये न्यूज़ जो है फेक है। इस तरह की न्यूज़ हमें मिली थी, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये न्यूज़ फेक है। तो हम और डिटेल में पढ़ेंगे क्या न्यूज़ थी, क्या मतलब उनका प्रपोजल था। अब देख सकते वोडाफोन आइडिया सेड लेट on Thursday that there were no investment proposal from US wireless carrier Virgin Communication or e-commerce major Amazon that is being considered by its board। मतलब वोडाफोन ने डिक्लेयर कर दिया है कि इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल फ्रॉम यूएस वर्जन और ई कॉमर्स सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है हमारी अमेज़ॉन, उसने किसी भी तरह का प्रपोजल आया नहीं है बोर्ड की तरफ से। करंटली देयर इज़ नो प्रपोजल एज रिपोर्ट बाय मीडिया दिस इज़ बीइंग कंसिडर्ड एट द बोर्ड, द कंपनी सेड इज रेगुलरली फीलिंग। मतलब इस तरह का किसी भी तरह का प्रपोजल आया नहीं है, मीडिया ने खबर उठाई हुई है अलग ही तरह की। तो इसी तरह का कंपनी के बोर्ड ने मतलब ये डिक्लेयर कर चुका है। मैं अभी आपको मतलब ये जो आप देख सकते हैं $4 बिलियन की ये जो डील होने वाली है, ये झूठी हो चुकी है। मतलब किसी भी तरह का डील हो ये वोडाफोन आइडिया के रिलेटेड और एक खबर आ चुकी है, आपके स्क्रीन पे वो दिखाई दे रहे होंगे। वोडाफोन आइडिया बोर्ड एग्रीड टू रेज 25,000 करोड़ थ्रू शेयर्स सेल डेप्ट। मतलब ये ऑफर फॉर सेल निकालने वाली है, 25,000 करोड़ रुपए का वो फंड रेज करने वाली है आने वाले कुछ दिनों में। इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जाहिर कर चुके हैं। मैं अभी न्यूज़ पढ़ता हूँ कौन सी। वोडाफोन आइडिया ऑन फ्राइडे डिसाइड टू रेज अप टू 25,000 करोड़ बाय वे टू शेयर सेल एंड डेप्ट फ्रॉम न्यू इन्वेस्टर। Even any UK present was planned to stay aloof. The spokesperson for IDEA said to out position has not changed. The Vodafone Idea by owned Vodafone Place Aditya Birla Group. In meeting here, the board of director of company decide to raise funding via equity share sale up to 50,000 crore and any other tranche to up to 15 crore via public offer or private placement or non-convertible debenture. However, the total will be not execute 25,000 crore, the company said to statement to the stock exchange। मतलब ये जो है 25,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल निकालने वाले हैं कुछ ही दिनों में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक फ्राइडे के दिन मतलब इसका अनाउंसमेंट हो चुका है ऑफिशियली। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि येस बैंक का भी ऑफर फॉर सेल आया था, एफपीओ जब आया था तब उन्होंने 12 रुपये की प्राइस जाहिर की थी।
फिर उसके बाद कुछ ही दिनों में वो 12 रुपये पे शेयर आ गया, ताकि आपको तो मालूम है उससे कम भी गिर चुका था वो शेयर। इसी तरह का इसमें भी उसी तरह से बदलाव आने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो कंपनी है आने वाले कुछ ही समय में मुझे तो नहीं लगता कि अच्छे वाले रिटर्न्स देने वाली है। जिस तरह से इसका येस बैंक का जिस तरह से मतलब हम बैड सिचुएशन में आ चुकी है, इसी तरह भी ये भी कंपनी बैड सिचुएशन में आ चुकी है। इस तरह से वो IPO मतलब IPO निकालने वाली है। तो ये